हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं डॉली आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है 6 तारीख और दिन शुक्रवार और जितिया का व्रत हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि नहा तैयार होने से पहले मैं अपनी चूड़ी लगा करके रख दूँ। तो मैं वहीं चूड़ी का सेट लगा करके रख दूँ। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। तो नहा वहा करके जब मैं आई तो फिर अपना जल्दी से तैयार हो लेती हूँ। और एक बार सुबह में नहा धोआ करके पूजा वूजा करके फिर मैं लेटी थी। और ये अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। तो 4 बजे से 1 घंटा लगेगा। मैं तैयार होकर के फिर सामान वामान तैयार करके रखूँगी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी गंगा जी के किनारे। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेरी साड़ी बहुत ही ज़्यादा हल्की है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहनने पे। मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मैं साड़ी पहनी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जाती हूँ जहाँ मेरा पूजा का घर है। तो उसमें मैं अपने सारे फल ला करके रखी थी। तो इस बार मुझे थाली में सजा करके नहीं ले जाना है, तो थैले में करके लेके जाना है। तो मैं थैले में ही लेकर के जाऊंगी। तो जो पुरानी वाली जितिया थी तो उसमें से मैंने वो जो चांदी का जितिया बना रहता है वो मैंने निकाल लिया है और नए वाले धागे में मैं डाल रही हूँ। तो इसको डाल करके तैयार करके फिर पूजा करने के लिए रख लूँगी। और जो पुराना वाला धागा है तो फिर उसको गंगा जी में वहीं पर फिर डाल देते हैं गंगा जी में। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सामान लेके नहीं जाऊँगी। जो भी फल है मैंने थोड़ा ही ख़रीदा था और एक ठो ही लेकर के जाऊँगी मैं, क्योंकि उतना दूर लेकर के जाने में फिर हाथ दुखने लगता है और फिर बहुत ज़्यादा हर चीज़ चढ़ाना नहीं होता है, बस वहीं पर रख दिया जाता है। तो मैं एक चीज़ सब कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ पे पॉलीथीन की कमी हो रही थी तो एक सामान रखा हुआ था तो मैंने उसमें उसको खाली करके और सिंदूर जो होता है और जितिया जो होता है तो मैंने उसमें डाल लिया है। और चना को मैंने भिगो करके साफ़ सुथरा करके रखा था। तो फिर से मैं उसका जो पानी था तो मैं पानी निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद उसको मैं पॉलीथीन में पैक कर लूँगी। ये जो चना होता है यही चढ़ाया जाता है और फिर उसको सुबह जो चाय लीला जाता है इसी से मतलब किया जाता है। और यहाँ पे मिठाई है तो मैं चेक कर लेती हूँ कि मिठाई कैसा दिया है। तो ठीक है मिठाई। तो 1 पाव में मिठाई मंगाई थी तो ये भी मैं ले लेती हूँ। तो मेरा जो है पूजा का सामान का है जो सब पैक हो गया था। मैंने दिया भी लिया था और घी का बाती, धूप। उसके बाद फिर एक बगल में मेरी आंटी हैं, उनके साथ निकल जाती हूँ। तो यहाँ पे रोड पे आ कर के मैंने शूट किया था। यहाँ पे आ गए हैं अब गंगा जी के किनारे हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। बहुत ही ज़्यादा रोड से लगा हुआ पूरा भीड़ था। जिसे छठ पूजा में भीड़ होता है उसी तरह से यहाँ पे गंगा किनारे जितिया में भी भीड़ होता है। तो मैंने पीहू को ले लिया था कि थोड़ा जो पूजा का सामान है लेकर के चलेगी। और फिर देख सकते हैं आप लोग को कितनी भीड़ लगी हुई है और कितने लोग कर के जा भी रहे हैं और कितने लोग आ भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी किनारे पहुँच चुके हैं। तो फिर इसके बाद जाएंगे हम लोग अंदर गंगा जी में। और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था। धूप है लेकिन धूप के साथ साथ बादल भी था तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब लग नहीं रहा था, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इसी तरह से पूजा किया जाता है। बहुत सारे लोग यहीं पे आकर के स्नान भी करते हैं। गंगा स्नान करेंगे उसके बाद फिर यहीं पे अपना पूजा वूजा चालू कर देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं घर से ही नहा करके जाती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वहीं पे स्नान करके वहीं पे फिर अपना पूजा वूजा करके कथा कहानी सुन के तब घर जा रहे थे। और गंगा जी के यहाँ से पूजा करने के बाद अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर जो मंदिर बना है गंगा जी के किनारे। तो वहीं मंदिर पे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, वहीं पे हम लोग करते हैं हर साल। तो आंटी जी लोग रहती हैं और भी अगल बगल के लोग रहते हैं। तो वहीं पे मैं आ गई थी। फिर सब लोगों ने अपना पूजा स्टार्ट